Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture we had completed objectives of chapter 4 from Navneet practice book solution. Now in today's lecture I am going to start chapter 1 objectives, that is real number, जिसमें से बेसिक मैथ्स में सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ही आते हैं. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. इफ यू वांट टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 और बहुत ही सिंपल से ऑब्जेक्टिव्स है बेटा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन आज का, व्हाट वी हैव गिवन द स्मॉलेस्ट इंटीजर डिविजिबल बाय ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 10. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं. यहाँ पे हमें बोला है कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो 1 to 10 सारे नंबर से डिविजिबल हो. ठीक है, तो जब भी बात आए स्मॉलेस्ट इंटीजर की तो हमारे माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए, एलसीएम फाइंड करना है. बट किसका एलसीएम फाइंड करना है बेटा? हमें फाइंड करना है एलसीएम 1 to 10 का. 1 to 10 का जो एलसीएम आएगा दैट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 to 10 डिजिट. तो देखो 2 and 4 का एलसीएम सेम आता है, वैसे ही 2 4 8 का एलसीएम सेम आता है, फिर 3 and 6 का एलसीएम सेम आता है, 6 आता है. ठीक है, तो हम कौन से डिजिट से स्टार्ट करेंगे? देखो यहाँ पे 5 6 7 8 9 and 10. वैसे 5 and 10 का भी सेम ही आता है. ठीक है, तो 5 नहीं लिखोगे चलेगा. नाउ 2 से स्टार्ट करते हैं. 5 as it is, 2 3s are 6, 7 as it is, 2 4s are 8, 9 as it is, 2 5s are 10. Now 3 5 as it is, 3 1s are 3, 7 as it is, 4 3 3s are 9, 5. 3 के बाद डायरेक्टली 4 लिख लेता हूँ. 4 5 as it is, 1 7 4 1s are 4, 3 अभी भी बचा है 5. तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं. 1 1 1 5 as it is, 7 5. Now 5 1s are 5, ये 1 as it is, 7 as it is, 1 1 5 1s are 5. Now 7, ये सारे तो 1 है, 7 1s are 7, 1 1 1. Now काउंट करते हैं. तो देखो 2 3s are 6, 5 4s are 20, 26 are 120 and 7 3s are 21. तो 120 multiply 21, 0 2 into 0 0, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 0 2 1 1s are 1. तो it is 2 5 2 0. तो कौन सा स्मॉलेस्ट डिजिट है? इट इज द स्मॉलेस्ट डिजिट. 2 5 2 0 is the smallest digit which is divisible by 1 to 10 all digit. ठीक है, कौन सा नंबर है बेटा? 2 5 2 0. और क्या किया हमने लिया 1 to 10 का एलसीएम. आगे वाले नंबर्स क्यों नहीं लिखे हैं बेटा? बिकॉज 2 and 4 का एलसीएम होता है 4 and 8 का एलसीएम होता है 8, तो हमने डायरेक्टली 8 लिखा है यहाँ पे. सिमिलरली 3 and 6 का एलसीएम होता है 6. ठीक है, तो 6 यहाँ पे लिखा हुआ है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Two positive integers and were expressed as a is equal to x cube y square, b is equal to x square, y raised to 5. Where x and y are prime numbers, then HCF of AB. हमें बोला है x and y are prime numbers, तो हमें फाइंड करना है HCF. HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो देखो सबसे पहले इसे अच्छे से लिख लो थोड़ा. x क्यूब को हम लिखेंगे x इंटू x y इंटू y, और b को हम लिखेंगे x इंटू x y इंटू y इंटू y इंटू y इंटू y. नाउ HCF अगर फाइंड करना है तो मुझे क्या देखना है? कॉमन चीजें. तो देखो हियर x आर कॉमन, y आर कॉमन. तो HCF क्या आएगा बेटा? x स्क्वायर y स्क्वायर. ठीक है, HCF इज x into x y into y, तो x स्क्वायर into y स्क्वायर. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. HCF ऑफ 70 and 125 फैक्टराइज कर लेते हैं. 2 35 5 7s are 7 1s are 125, that is 5 cube. तो देखो दोनों में कॉमन क्या है? 2 5 7, और यहाँ पे है 125 में
5 multiply 5, so 5 is a common number, so HCF क्या आएगा बेटा 5, ठीक है, HCF क्या आएगा 5. Now next question, HCF of 23, 35 and 46. तो तीनों में जो कॉमन चीजें हो लेनी पड़ेगी. हमें पता है 23 इज अ प्राइम नंबर, तो 23 1 जा 23. नाउ 5 7 जा 35, 7 1 जा 23, 2 जा 46, 2 1 जा, ठीक है. तो अगर मैं देखूं तो 23 के फैक्टर्स है 23 into 1, 35 के फैक्टर्स है 5 into 7, 46 के फैक्टर है 23 into 2. तो देखिए कुछ भी कॉमन है बेटा नहीं है, तो HCF क्या आएगा 1. अगर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF क्या आता है हमारा 1, तो यहाँ पे HCF आएगा 1, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The digit at unit place of the number 2 raised to m into 5 raised to n is blank. तो देखो जब भी हमारा कोई डिजिट दिया है और वो लास्ट में यूनिट नंबर उसका कौन से फॉर्म में है 2 raised to m into 5 raised to n, तो उसका लास्ट डिजिट ऑलवेज क्या होगा, क्योंकि 2 into यहाँ पे देखो अगर कोई नंबर दिया है बेटा और उसका यूनिट डिजिट, the digit at unit place of the number 2 raised to m into 5 raised to n, वो ऑलवेज क्या होता है, तो 2 raised to m into 5 raised to n के फॉर्म में हो अगर हमारा यूनिट डिजिट, ठीक है, तो वो ऑलवेज क्या होता है बेटा 0. लाइक अगर हम देखने जाए तो देखो 20, तो ये होगा 2 10 जा, और इसे लिखते हैं हम 2 5 जा, तो ये हुआ 2 raised to 2 into 5 raised to 1, ठीक है. तो इसका यूनिट डिजिट क्या है बेटा 0. सिमिलरली 10 करोगे, 30 करोगे, 40 करोगे, तो हर एक में क्या आएगा हमारा फॉर्म 2 raised to m into 5 raised to n फॉर्म, ठीक है. तो जब भी नंबर 2 raised to m into 5 raised to n फॉर्म में हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है बेटा 0, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. HCF of 10 and 15 is equal to 2a plus 1, then a is equal to. तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, जब भी ऐसा कुछ दिया हो बेटा हमें जो बोला है वो हमें फाइंड करना है. तो 10 and 15 का HCF क्या होता है 5. देखिए यहाँ पे करते हैं 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5. तो HCF is equal to क्या आएगा 5. नाउ HCF की जगह पे रख दो 5 is equal to 2a plus 1. नाउ सिंप्लीफाई करो, ये 1 आएगा इस साइड, तो 5 minus 1 that is 4 is equal to 2a. तो a is equal to क्या होगा 4 divided by 2, 2 2 जा 4, तो a कितना मिला बेटा a is equal to 2. तो a की वैल्यू क्या मिली 2, ठीक है. यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिली बेटा 2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. If HCF is equal, HCF of 65 and 117 is equal to 3k minus 2, then k is equal to blank. सिमिलर क्वेश्चन है, इसके आगे वाले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया a की वैल्यू, यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमें वैल्यू ऑफ k. तो इसका आंसर बेटा आपको कमेंट करना है, ठीक है. देखो यहाँ पे चलो मैं करवा ही देता हूँ 65 and 117, तो 5 13 जा 13 1 जा 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 13 जा 13 1 जा, तो दोनों में कॉमन क्या है 13. तो HCF क्या आया बेटा मेरा 13, यहाँ पे लिखो 13 is equal to 3k minus 2. माइनस 2 को इस साइड ले लो तो 13 plus 2 is equal to 3k. तो 13 plus 2 15 is equal to 3k. तो k is equal to क्या होगा 15 divided by 3, 3 5 जा, k is equal to क्या आएगा 5, ठीक है. k is equal to क्या आएगा बेटा 5. तो k is equal to 5, it is the correct option. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. HCF of 153,333. चलिए 153 को फैक्टराइज करते हैं एंड 333 को, ठीक है. दोनों किससे डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है, तो आपको फैक्टराइज करके क्या करना है बेटा जो कॉमन वैल्यूज है वो फाइंड करनी है. तो आपको मिल जाएगा यहाँ से HCF. तो इसका आंसर बेटा आप क्या करोगे कमेंट करोगे, ठीक है.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलसीएम। तो देखो एलसीएम में हम क्या करेंगे, काफी लोगों को एचसीएफ एंड एलसीएम में कंफ्यूजन हो जाता है, तो एलसीएम हम कंबाइन में फाइंड करेंगे। कैसे, यहाँ पे ऐसे लिख लो 115, यहाँ पे लिख लो 155, दोनों में यूनिट डिजिट क्या है 5, तो हम 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 2s are 10, 1 is remaining, 5 3s are 15, 5 3s are 15, 5 1s are 5. Now 23 and 31 both are prime numbers, तो यहाँ पे देखो 23 1s are 23, 31 as it is, 31 1s are 33, ये 1 as it is। तो एलसीएम जो मेरा आएगा वो क्या आएगा 5 into 23 into 31, 23 into 5 115 multiply 31, चलिए 115 31 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 0 3 5 are 15, कैरी 1 3 1 are 3 plus 1 4, 3 1 are 3, 1 5 are 5, 1 1 are 1, 1 1 are 1, 5 6 5 3। सो एलसीएम क्या मिला बेटा 3565, एंड इट इज द इजीएस्ट मेथड, सिर्फ हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है एलसीएम के लिए, ठीक है। तो आंसर इज 3565, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इंटीजर डिविजिबल बाय 93 इज ब्लैंक। हमें बोला है ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कि जो 93 से डिविजिबल हो। तो देखो अगर मैं यहां पे बोलूं कि जैसे कि कोई नंबर है 11, वो 2 डिजिट से डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी नंबर डिविजिबल कब होता है बेटा, जब रिमाइंडर क्या आ जाए 0। लाइक यहाँ पे हम 2 से करें तो 2 5s are 10, 1 इज रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर बचा तो ये नंबर को हम बोल सकते हैं कि 2 से डिविजिबल नहीं है। बट अगर मुझे इसे 2 से डिविजिबल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है मेरा 11 माइनस 1 कर दूं, मैं रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा 10, और 10 इज डिविजिबल बाय 2। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे, सबसे पहले मुझे पता है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है 99,999। मुझे किससे डिविजिबल चाहिए 93 से, तो मैं सबसे बड़े वाले नंबर को क्या करूंगा, जिससे मुझे डिविजिबल चाहिए उससे डिवाइड करूंगा। जो भी मेरा रिमाइंडर आता है उसको मैं ये नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 93। लाइक देखो यहाँ पे हम फिर से करते हैं, अगर हमें बोला है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2, तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 99। नाउ मैं 2 से डिवाइड करूं, 2 4s are 8, 2 9s are 18, तो अगेन मेरा बचा रिमाइंडर 1। बट अगर मैं ये रिमाइंडर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 98, एंड 98 इज डिविजिबल बाय 2, तो हो जाएगा डिविजिबल। तो मैंने क्या किया बेटा, सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो देखो 93 1s are 93, 9 minus 3 ऊपर से आया 9, ये 0। 93 के टेबल में 69 नहीं आता है, ठीक है, एक डिजिट नीचे लाने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो 93 के बाद 69 नहीं आता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 ना, ऊपर से और एक 9 नीचे लेके आओ। 93 का टेबल बोलना है, किसके नजदीक जाना है 699। यहाँ पे मैं एक हिंट दे रहा हूँ, जब भी ऐसे बड़े बड़े डिजिट हो तो आप थोड़ी हिंट ये ले सकते हो, यहाँ से आगे वाला डिजिट ले लेना है, यहाँ से ये 2 डिजिट 9 के टेबल में 69 के नजदीक चले जाओ, तो 9 7s are 63। तो हम क्या करेंगे बेटा, 93 मल्टीप्लाई 7 करके देखो, 3 7s are 21, कैरी 2, 7 9s are 63 प्लस 2 65, ठीक है। तो क्या आया 93 7s are 93 8s are करने जाओगे ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो 651। 9 minus 1 8, 9 minus 5 4 0, ऊपर से आया 9 नीचे। नाउ अगेन हमें 489 के नजदीक जाना है, तो देखो 9 5s are 45, 9 6s are 54, वो बड़ा हो जाएगा, तो 93 5s are करके देखो, 5 3s are 15, कैरी 1, 5 9s are 45 प्लस 1 46,
ठीक है, तो 93 5 कितना होगा 465। ना 9 minus 5 4, 8 minus 6 2, 4 minus 4 0। तो देखो अभी इससे आगे पॉइंट में लेके जाना नहीं है, ये जो मेरा आया वो क्या आया बेटा रिमाइंडर। अगर मैं ये रिमाइंडर को इसमें से सबट्रैक्ट कर लूं, देखो 99,909 में से मैं रिमाइंडर को सबट्रैक्ट कर लूं तो जो नंबर मिलेगा दैट इज डिविजिबल बाय 93। ठीक है, तो 9 minus 4 5, 9 minus 2 7, 99,975। So C is the correct option। क्या आएगा 99,975। C is the correct option। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If HCF of 65117 is equal to 65m minus 117, तो अभी हमने 65 and 117 का HCF फाइंड किया था, दैट इज 13। तो यहाँ पे रख दो HCF की जगह पे 13, यहाँ पे आ जाएगा 65m minus 117। अभी तो आपको ग्रीक आ चुकी है ना, ये 117 आएगा इस साइड, सो 13 plus 117 is equal to 65m। Now it is 130 is equal to 65m। So 130 divided by 65 is equal to m। 65 2s are, so m is equal to क्या आएगा, तो m is equal to क्या आएगा बेटा, b is the correct answer, 2 is the right answer। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The greatest integer that divides 70 and 125, leaving remainder 5 and 8 respectively is। हमें अगेन बोला है ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय। तो सबसे पहले देखो जब भी ऐसा बोला हो, सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो। द ग्रेटेस्ट डिविजर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125, कोई भी एक ऐसा नंबर कि जिसको 17 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 5 आना चाहिए एंड 125 से डिवाइड करने के लिए क्या आना चाहिए बेटा, 8 आना चाहिए। तो वो कौन सा होगा? तो सबसे पहले क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ध्यान दो। सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला है a इज इक्वल टू dq प्लस r1, इसे यूक्लिड्स फॉर्मूला बोलते हैं, और a इज इक्वल टू dq2 प्लस r2। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें जो नंबर्स दिए हैं वो लिख लो। 70 a1 की जगह पे, bq1 r1 की जगह पे लिखना है 5 यहाँ पे 65 इज इक्वल टू dq1, यहाँ पे 125 इज इक्वल टू bq2 प्लस 8, इस साइड आएगा तो 117, 125 माइनस 8, 117 इज इक्वल टू bq2। नाउ ये जो दो नंबर्स मिले हमें फाइंड करना है उसका एलसीएम, क्योंकि ग्रेटेस्ट बोला है तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा, एलसीएम। ठीक है, तो ये दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम के लिए मैंने प्रोसेस आपको बताया कि 65 117 5 13 जा 117 as it is, 3 13 as it is, 3 3 जा 9 39, 3 13 जा 13 as it is, 13 1 जा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एलसीएम मेरा क्या होगा, 5 3 जा 15, 3 जा 45, 45 माइनस मल्टीप्लाई 30। तो देखो 45 मल्टीप्लाई 13 वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज 875। 5 1 जा 5, 4 3 5 जा 15, कैरी 1 3 4 जा 12 प्लस 1, 5 5 प्लस 3 8। सॉरी, हमें ये पूछा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट डिवाइड्स 70 and 125 leaving remainder 5 and 8 respectively is। तो दोनों से जो नंबर डिविजिबल है तो हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा बेटा, HCF। तो देखो यहाँ पे हमें HCF क्या मिलेगा, दोनों का HCF क्या है हमारा 13। ठीक है, तो कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं हम, 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 5 और यहाँ पे क्या मिलेगा 8। देखो
70 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 5 जा 65, रिमाइंडर इज 5 एंड 125 को 13 से डिवाइड करूंगा तो 13 9 जा 117, रिमाइंडर 8। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, HCF फाइंड करना है और HCF दोनों का क्या है 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The HCF of 15 and 35, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, तो HCF क्या है दोनों का 5, so A is the correct option. Now next, for two positive integers A and B, if HCF of AB is equal to 30, LCM of AB is equal to 455, then A cross B। तो हमें पता है कि हमारे पास एक रिलेशन फॉर्मूला है जिसका फॉर्मूला है HCF of AB into LCM of AB is equal to A into B। तो HCF of AB क्या है 13, LCM of AB क्या है 455 is equal to A into B। तो देखो 455 multiply 30, 0 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 3 5 जा 15 carry 1, 3 5 जा 15 plus 1 16 carry 1, 3 4 जा 12 plus 1 13, 5 5 plus 6 11 carry 1, 5 plus 1 6 plus 3 9, 4 plus 1 5, so 5915 B is the correct option। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the factor tree given below, the value of x and y। तो देखो जब भी बात हो यहाँ पे फैक्टर ट्री की, यहाँ से गलती से थोड़ी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, फैक्टर ट्री प्रॉपर्ली नहीं ड्रॉ किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज लिखने में मिस्टेक हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If x, y and z are distinct prime numbers, their LCM is। अगर कोई, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कोई तीन प्राइम नंबर की 2 3 एंड 5 लिया, ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या होगा बेटा, तो कभी भी कोई भी तीन प्राइम नंबर्स आप लेते हो तो उसका एलसीएम होता है वो तीनों नंबर के प्रोडक्ट के जितना, मतलब तीनों के मल्टीप्लिकेशन के जितना। ठीक है, अगर हम दो नंबर के एलसीएम की बात कर रहे हैं बट वो दोनों प्राइम नंबर्स है तो दोनों का एलसीएम क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर। तो यहाँ पे x, y एंड z 3 प्राइम नंबर्स आते हैं तो उनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, x into y into z। ऑलवेज उनके प्रोडक्ट जितना एलसीएम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। √9 plus 5 is blank number। तो हमें पता है कि √9 की वैल्यू होती है 3 plus 5 that is 8, और 8 क्या है, रेशनल नंबर। कैसे, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, तो इट इज p/q फॉर्म। ठीक है, तो 8 क्या है बेटा, यहाँ पे इंटीजर लिखा है तो हम इंटीजर लिख लेंगे। ठीक है, तो 8 is also an integer, 8 is also a natural number, 8 is also whole number, तो कुछ भी दे सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The prime factorization of 98 is, 98 को प्राइम फैक्टराइज करो तो सबसे पहले 2। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है जो भी हम फैक्टर्स ले उसमें प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। ठीक है, तो 2 49 जा, then 7 7 जा, then 7 1 जा 2। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, ब्लैंक इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 25 का स्क्वायर रूट निकलता है दैट इज 5, तो सी √25 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ठीक है, काफी बार हम क्या करते हैं एग्जाम में ये नॉट देखना भूल जाते हैं तो हम जल्दी जल्दी में ऑप्शंस लिख लेते हैं, बट यहाँ पे चेक करना है नॉट बोला है या इरेशनल बोला है। ठीक है, तो 5 is the correct answer। 5 √25 is not an irrational number। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। HCF of 7 1496। तो
क्लियरली हमें पता चल रहा है यहाँ पे 7, 14 एंड 96 का एलसीएम क्या हो सकता है, देखो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 24 जा 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 2 7 जा 7 1 जा 7 1 जा। तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन हो वैसा कुछ नहीं है। ये दोनों में 7 है बट 7 इसमें नहीं है, ये दोनों में 2 है बट इसमें 2 नहीं है, तो क्या आएगा HCF 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द HCF ऑफ 91 एंड 143 हो जाएगा 13 7 जा 91, 13 11 जा 123। तो HCF क्या आएगा 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द LCM। हमें पता है LCM कैसे फाइंड किया जाता है, 72 225। नाउ 2 36 जा 225 as it is, 2 18 जा 225 as it is, 2 9 जा 225 as it is। ठीक है, 3 3 जा 3 7 जा 21, 3 5 जा 3 1 जा 3 25 जा 5 1 5। तो देखो 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 3 3 जा 9, 100 into 9 900 मल्टीप्लाई टू 1800। तो एलसीएम क्या मिला बेटा हमें 1800। सिर्फ क्या किया हमने, इसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो एलसीएम इज 1800। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच डिवाइड्स 96 and 160 both without remainder. Again what we have to do, we have to find HCF of 96 and 160. ठीक है, what we have to do, we have to find the HCF of 96 and 160. तो देखो 2 48 जा 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 3 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा बेटा 2 80, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5 5 1। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं 1 2 मैच हो रहा है, दूसरा ये। ठीक है, तो 2 2 2 2 2 2 रेज़ टू कितना हुआ बेटा 5 एंड 2 रेज़ टू 5 इज 32। तो 32 ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर है जिससे 96 एंड 160 दोनों को आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी तो आपको ये पता चल गया। अगर यहाँ पे बोला होता कि रिमाइंडर 2 आना चाहिए, रिमाइंडर 3 आना चाहिए, तो हम क्या करते 96 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते, 160 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते और फिर उस दोनों का क्या फाइंड करते बेटा HCF। ठीक है, यहाँ पे बोला है विदाउट रिमाइंडर, मतलब हमें सेम डिजिट्स रखने हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द स्मॉलेस्ट इंटीजर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 52 एंड 117 बोथ। हमें बोला है ऐसा स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड करना है कि जो 52 एंड 117 दोनों से डिविजिबल हो। तो हमें पता है बात आए स्मॉलेस्ट इंटीजर की, देन व्हाट वी हैव टू फाइंड एलसीएम। हमें किसका एलसीएम लेना है बेटा 52 एंड 117 का। तो देखो 2 26 जा 117 as it is, 2 13 जा 117 as it is, 3 13 as it is, यहाँ पे 39, 3 13 as it is, 13 13 1। तो देखो 13 4 सा 52, 52 मल्टीप्लाई 9 करो, 9 2 सा 18, कैरी 1, 9 5 सा 45 प्लस 1 46। तो 468 क्या है बेटा 468 ऐसा नंबर है जो दैट इज डिविजिबल बाय 52 एंड 117। ठीक है, तो अगर बात आए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की, व्हाट वी हैव टू फाइंड, स्मॉलेस्ट देख के हमारे माइंड में आना चाहिए
एलसीएम वी हैव टू फाइंड, ठीक है। 468 को आप 52 से भी डिवाइड कर सकते हो, 117 से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HCF ऑफ 32 एंड 81 इज इक्वल टू 1। चलिए देखते हैं। तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 32 क्या होता है, 2 16 जा 2 8 जा, डायरेक्टली लिख लो 2 raised to 5, 91 3 raised to 4, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यस HCF क्या आएगा बेटा 1, ठीक है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब HCF क्या आएगा 1, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट, √2 minus √3, √3 plus √2 is an irrational number। तो देखो इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो बेटा। इसको हम, ये प्लस है तो टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं √2 plus √3। नाउ a minus b into a plus b वाला फॉर्मेट, दैट मींस a square minus b square, स्क्वायर स्क्वायर हो गया तो 2 माइनस स्क्वायर स्क्वायर हो गया 3, 2 minus 3 दैट इज -1, और -1 क्या होता है रेशनल नंबर, तो यहाँ पे बोला इरेशनल, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, HCF of AB into LCM of AB is equal to a into b, तो यस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज ये तो क्या है हमारा रिलेशन फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, सॉरी LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। तो देखो हमें पता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है दैट इज 2, और जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो 4, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, दैट इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, तो 4 इज अ कंपोजिट नंबर जो कि स्मॉलेस्ट है, 2 इज अ प्राइम नंबर दैट इज आल्सो स्मॉलेस्ट, ठीक है। और 2 and 4 का अगर मैं एलसीएम लूं तो आंसर क्या आएगा मेरा 4, ठीक है। क्लियर है, तो यस इट इज 4, so given statement is true। Next question, the HCF of 20a square b and 30a ab square is 10a square b square। चलिए चेक करते हैं, तो 2 10s are 20, a into a into b, इसको स्प्लिट करो, 3 10s are 30, a into b into b, तो क्या आया देखो 10 a b, आंसर क्या है बेटा हमारा 10 a b। हमें क्या दिया है 10 a square b square, तो दैट इज रॉन्ग, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, √9 plus √5, sorry 9 plus √5, 9 minus √5 is an irrational number, again a plus b into a minus b, तो a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 9 स्क्वायर इज 81, स्क्वायर स्क्वायर उड़ गया, 11 minus 5 6, 7 minus 2 5, 56, और 56 क्या है बेटा रेशनल नंबर, और यहाँ पे हमें बोला है इरेशनल, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। √5 इज एन इरेशनल नंबर, यस √5 क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो यस √5 इज एन इरेशनल नंबर, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ 35 and 42 इज 35 multiply 42, तो ये है फॉल्स। क्यों ये फॉल्स है, यहाँ पे हमें ये दो नंबर्स दिए हैं, उनका एलसीएम उनके प्रोडक्ट जितना बोला है, बट देखो 35 and 42 आर नॉट अ प्राइम नंबर। एलसीएम का प्रोडक्ट जितना मिलता है, कब मल्टीप्लिकेशन जितना मिलता है, जब दोनों नंबर्स क्या हो बेटा प्राइम। यहाँ पे 35 भी कंपोजिट नंबर है, बिकॉज 5 7s are 35, 42 भी क्या है कंपोजिट नंबर, 7 6s are 42, तो कभी भी अगर दो कंपोजिट नंबर है तो उनका एलसीएम उनके प्रोडक्ट जितना नहीं होता है, दैट्स व्हाई गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा आपके चैप्टर 1 के सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हुए प्रैक्टिस बुक के। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट
न्यू चैप्टर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।